Hello dear student, my name is Anil Mogre and today in this video I will teach you chapter 11 of science of class 9 and chapter name is work and energy. So in this video I will teach you another conceptual based question. Page number 159 question number 18. तो यहाँ पर देखते हैं in each of the following a force. यहाँ पर देखिए डायग्राम्स दिया गया है, इसमें एक फोर्स लग रहा है F is acting on an object of mass M. तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनका मास क्या है, m है, उन पर एक फोर्स लग रहा है. द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ है, वेस्ट से ईस्ट में, मतलब लेफ्ट से मेरे राइट में है. ठीक है, ओन बाय द लॉन्गर एरो. किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक लॉन्गर एरो, ये लॉन्गर एरो, ये लॉन्गर एरो. ठीक है, इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है. उसके बाद में आपको बताया गया कि ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुली. आपको केयरफुली इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो. और आपको बताना है कि इस केस में, हर एक केस में 3 केस दिए गए हैं, वर्क जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है. तो चलिए यहाँ पर हमको डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है लॉन्गर एरो से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिया है स्मॉल एरो से. अब हम ऑब्जर्व करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना बनाता है. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर है. तो यहाँ पर देखिए द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट. फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री. फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है. अब यहाँ पर देखिए इस केस में हमको पता है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम विल बी, in this case work done by the force on the object will be W equal to F into D cos theta. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वर्क डन का वैल्यू क्या होता है जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल जब कुछ बनता है. तो यहाँ पर F into D और ये cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व किया हमने, थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री. तो यहाँ पर क्या रख देंगे, W इक्वल टू F इंटू डी कॉस 90 डिग्री. अब यहाँ पर देखिए थीटा के जगह में हमने क्या रख दिया, 90 डिग्री. और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0. ठीक है, तो यहाँ पर W इक्वल टू F इंटू डी 0 मल्टीप्लाई करेंगे F इंटू डी के साथ 0 का, तो क्या हो जाएगा 0. सो इन दिस केस वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 0. द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. सो यू कैन नोट इट डाउन. अब देखिए इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला डायग्राम. सेकंड वाला डायग्राम में आप देख रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन इधर ही है, किधर, वेस्ट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वेस्ट डायरेक्शन में. सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इन अ सेम डायरेक्शन. Hence the angle between the direction of force and direction of displacement will be 0. तो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 0. And we know work done on the object by a force will be W equal to F into D cos theta. अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है. तो इन दिस केस में F into D cos क्या हो जाएगा, 0. और आपको पता है cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1. तो यहाँ पर देखिए cos 0 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो W इक्वल टू F इंटू डी इंटू 1 इक्वल टू F इंटू डी. तो जो भी वर्क आपके पास में आएगा वो कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क. यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है, क्या वैल्यू आपको मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. तो इन दिस केस हमको मिला था वर्क डन बाय द फोर्स इज 0. इन दिस केस वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. और इन दिस केस लास्ट केस हम देखते हैं. अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, ये है इधर,
और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर लॉन्गर एरो से, ये सब लॉन्गर एरो वाले डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर देखिए, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी 180 डिग्री। होगा कि नहीं? देखिए, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का इधर है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई? 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंड वी नो दैट W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा, एंड थीटा इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको यहाँ पर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री। सो F इंटू डी कॉस 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? -1। तो यहाँ पर F इंटू डी इंटू -1, तो -1 का मल्टीप्लाई कीजिए F इंटू डी के साथ में, तो -F इंटू डी। सो W इक्वल टू क्या होगा? आपके पास में जो वैल्यू आएगा वो होगा नेगेटिव वैल्यू। सो इन दिस केस वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ displacement are opposite, hence the work done by the force on the object will be negative. So आप ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, and thank you for watching this video.